सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मैं आपको ज्योतिष का कुछ अकाट्य सत्य बताने जा रहा हूं, जो कि होकर ही रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हुआ तो यह नहीं होगा, अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो चीज़ें बताने जा रहा हूं, अगर अभी तक घटित नहीं हुई है तो आगे घटित होगी, लेकिन जरूर होगी। ज्योतिष का ये अकाट्य सत्य है जो कभी बदल नहीं सकता। यह होता है और आप इसे समझकर थोड़ा चकित भी रहेंगे कि ऐसा भी होता है। मित्रों, यहाँ हम फल दीपिका के पेज नंबर 89 के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 89 आपके लिए थोड़ा सा बस उसका 1-2 लाइन अनुभव रखूंगा, और इसके बाद मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके सामने रखूंगा, जो कि हजारों कुंडलियों पर मैंने अप्लाई करके देखा है। और जीवन में जातक के साथ यही होता है और सिर्फ यही होता है, तो उसकी चर्चा आज हम करेंगे। अपना व्यक्तिगत और सटीक अनुभव मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपके साथ यह घटित हुआ होगा तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ये चीज़ें होंगी आपके साथ, और आगे जाकर नहीं हुआ होगा तो होगा, अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग होंगे तो। आज आपको मैं दिग्बली ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जो ग्रह दिग्बल प्राप्त करते हैं और दिग्बलहीन होते हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आज आप लोगों को ज्योतिष का कुछ अकाट्य सत्य बता रहा हूँ, जो कि एक ना एक दिन घटित होकर रहता है, फल दीपिका के अनुसार भी और अपने अनुसार भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, दिग्बली ग्रह को पहले समझ लीजिए कि कहाँ दिग्बली होता है और कहाँ दिग्बलहीन होता है। तो गुरु और बुध लग्न में दिग्बली होते हैं। पूर्व दिशा में यह दिग्बल प्राप्त करते हैं, पश्चिम दिशा में दिग्बलहीन होते हैं। यह जब यहाँ दिग्बली होंगे तो यहाँ दिग्बलहीन होंगे सप्तम में। चंद्र शुक्र उत्तर में दिग्बली होते हैं, चतुर्थ भाव में, तथा यह दक्षिण में दिग्बलहीन हो जाते हैं। चंद्र और शुक्र दशम भाव में दिग्बलहीन हो जाते हैं। शनि पश्चिम के कारक हैं, तो सप्तम भाव में यह किसी भी राशि में हो तो दिग्बली होते हैं, और लग्न में यह दिग्बलहीन हो जाते हैं। हर काम में देरी करते हैं, आपका हर काम देरी से पूरा होगा लग्न में बैठेंगे तो। सूर्य मंगल दक्षिण दिशा के दिग्बली हैं, और यह दशम भाव में दिग्बली होते हैं, और चतुर्थ भाव में दिग्बलहीन हो जाते हैं। अगर बैठेंगे तो हर काम में देरी होगा निश्चय ही। कोई भी ग्रह अपने दिग्बल भाव के करीब होगा। मान लीजिए कि यहाँ दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो यहाँ अगर हों, यहाँ नवम मतलब एकादश भाव में या नवम भाव में, तब भी अपने दिग्बल भाव के करीब हैं। तो दिग्बल भाव के करीब होने पर भी दिग्बल जैसा ही प्रभाव देते हैं। कुछ कम प्रभाव देंगे, लेकिन दिग्बल के जैसा ही प्रभाव देते हैं। तो जो दिग्बल के करीब होगा वह बहुत हद तक दिग्बल जैसा प्रभाव देगा, लेकिन वह दिग्बल भाव से जितना ही दूर होता जाएगा उसके प्रभाव में कमी आती जाएगी। अब जैसे सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो यह दिग्बलहीन होते चले जाएंगे, इनके प्रभाव में कमी होती चली जाएगी। चलिए अब आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फल दीपिका में कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में 2 या 3 ग्रह यदि दिग्बली हों तो वह जातक विजयी राजा के समान होता है। यदि शनि को छोड़कर कोई 5 ग्रह दिग्बली हो जाए या 4 भी कुंडली में दिग्बली हो जाए तो साधारण वंश में भी उत्पन्न होकर मनुष्य राजा समान जीवन व्यतीत करता है। शनि के बारे में यह कहा जा सकता है कि सप्तम में दिग्बली होकर आप में और आपके जीवन साथी में कुछ हद तक एग्रेशन, क्रूरता भी खास करके जीवन साथी में दे देते हैं, तथा वैवाहिक मतभेद भी देते हैं, क्योंकि वह विच्छेदात्मक ग्रह हैं। परंतु वही शनि सप्तम में अगर हो जाएं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। अगर आप व्यापार में हैं और शनि से संबंधित व्यवसाय करें तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ दे देंगे। दिग्बली का कुछ बहुत हद तक प्रभाव आपको देंगे। वही अगर लग्न में बैठ जाएं तो हर काम में आपका देरी होगा, कोई भी काम जल्दी से सफल नहीं होगा। हर काम 3 दिन का काम 13 दिन में पूरा होगा। परंतु सप्तम में दिग्बली होकर आपको व्यापारिक लाभ देंगे, लेकिन देर से लाभ देंगे, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करें ग्रंथ, और अपना व्यक्तिगत विचार है उस पर बात कर रहा हूँ। ज्योतिषीय अकाट्य सत्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य या मंगल दोनों में से कोई, सूर्य हो या मंगल हो, सूर्य या मंगल, तृतीय भाव की बात कर रहा हूँ, दिग्बली की बाद में करेंगे, पहले इसके बारे में बता दूं। तो सूर्य या मंगल दोनों में से कोई अगर कुंडली के तृतीय भाव में नीच के भी राशि में हो
तो उस भाव से संबंधित एक बार बहुत बड़ी समस्या देते हैं। भाई बहनों से संबंधित या भाग्य से संबंधित इनकी दृष्टि जाएगी, एक बहुत ही बड़ी समस्या देंगे आपको, एक बार देंगे, लेकिन इसके बाद इनका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है और यह बहुत अच्छा फल भी देते हैं। यहाँ पर यह कारक हो जाते हैं, सूर्य मंगल, खास करके मंगल शनि बहुत ज़्यादा कारक हो जाते हैं। यहाँ शनि को भी हम ले लेंगे, शनि भी 3rd नंबर हाउस में बहुत ज़्यादा कारक होते हैं। तीनों यह ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, मंगल शनि तो ज़बरदस्त है। तो यहाँ एक बार आपको जीवन में इनका नेगेटिव फल मिलेगा, इनके कारकत्वों का नेगेटिव फल, ज़बरदस्त नेगेटिव फल मिलेगा, लेकिन उसके बाद यह इस भाव का श्रेष्ठ फल देते हैं, अपने कारक भाव का ज़बरदस्त रिजल्ट देते हैं। यह अकाट्य सत्य है ज्योतिष में, यहाँ का रिजल्ट ये देते हैं, नेगेटिव के बाद बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसका ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि मंगल, सूर्य, शनि यहाँ के कारक हैं, खासकर शनि मंगल। चीज़ें देर से परेशानी के बाद लेकिन मिलेंगी आपको जरूर। आइए अब दिग्बली ग्रहों के बारे में चर्चा करें। दिग्बल ग्रह को दिशा बल प्राप्त होता है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, दिशा बल प्राप्त होता है दिग्बली ग्रहों को। आइए समझते हैं। लग्न में गुरु या बुध दोनों में से कोई भी हो, लग्न में गुरु या बुध दिग्बली होते हैं और यह सप्तम में दिग्बलहीन हो जाते हैं। ये दोनों अगर अपने नीच, मतलब कि इन दोनों में से कोई अपने नीच की राशि में भी लग्न में बैठ जाए तो एक बार आपको अपने कारकत्व का बहुत बुरा फल देगा, जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं देगा कि आप बाहर निकलने में सोचेंगे, परंतु उसके बाद अपने दिग्बल का फल देगा। आपको इनके नीच होने के बाद भी दिग्बल होने का ज़बरदस्त पॉजिटिव लाभ मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। चाहे वह ग्रह गुरु या बुध लग्न कुंडली में आपके मारक हों, मारक होकर भी अगर आपके लग्न में बैठेंगे तो नेगेटिव प्रभाव अगर नीच के हैं तब देंगे, अगर नीच के नहीं हैं, केवल मारक हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देंगे। अपने जीवन काल में आपके एक बार आपको सब कुछ हुआ देगा दिग्बली भाव का ग्रह, क्योंकि दिग्बली ग्रह जीवन में जरूर मारक भी हो तो आपको 100% रिजल्ट एक बार देता है। तो मारक ग्रह भी अपने दिग्बल भाव में हो तो वह अपने दिग्बल का प्रभाव जरूर देगा और एक ना एक दिन आपको उसका शुभ फल मिलता है। दोनों प्रातः काल में दिग्बली होते हैं, सूर्य और बुध, इसलिए इनको लग्न में दिग्बली माना जाता है और इसीलिए लग्न में यह दिग्बली होते हैं। और यह निश्चित समझिए कि अगर नीच के भी हों यहाँ दोनों में से कोई, तो एक नेगेटिव रिजल्ट बहुत बड़ी देने के बाद आपको यहाँ बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि यह दिग्बल में है। चलिए आगे बात करें शुक्र और चंद्र की। तो शुक्र और चंद्र चतुर्थ भाव में, शुक्र या चंद्र दोनों में से कोई हो तो यहाँ यह दिग्बल प्राप्त करते हैं। शुक्र तथा चंद्र चतुर्थ में दिग्बली होते हैं और यह दशम में दिग्बलहीन हो जाते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनके बल में कमी आती जाएगी। और यह दोनों यहाँ नीच के या मारक भी होकर बैठे हों तो अपने दिग्बल का फल जरूर देंगे, अपने कारकत्व का नेगेटिव फल आपको जरूर देंगे। एक बार अगर नीच के हैं तो जीवन में एक बार आपको परेशानी होगी, जैसे चंद्रमा नीच के हैं और दिग्बली हैं तो माता संबंधी या कोई और नेगेटिव फल आपको देंगे। शुक्र नीच के हैं चतुर्थ में तो पत्नी संबंधी या कोई और चीज़ों में नेगेटिव रिजल्ट आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा एक बार, लेकिन उसके बाद एक ही बार मिलता है दोस्तों, और उसके बाद यह अपने दिग्बल का ज़बरदस्त प्रभाव देते हैं, शुभ फल देते हैं, क्योंकि दिग्बल जहाँ कोई भी ग्रह होता है उस भाव का फल देता है, चाहे नीच का हो, कुंडली में मारक हो, फिर भी अपना शुभ फल दिग्बल का जरूर देता है। शुक्र अगर द्वादश भाव में भी हो, मित्रों थोड़ा सा शुक्र के बारे में आपकी जानकारी दे दूं, शुक्र अगर द्वादश भाव में भी हो तो धन, आनंद एवं ऐश्वर्य सभी कुछ देते हैं, लेकिन चरित्र भी खराब करते हैं, यह ध्यान दीजिएगा। चरित्र को भटकाते हैं तो उससे सावधान रहनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं शुक्र, और जो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए वो बंद कर देते हैं देना, अगर द्वादश में आपके शुक्र हैं तो। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में अकेले हैं, कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ दिग्बली होंगे, लेकिन अकेले चतुर्थ भाव में हों तो व्यक्ति पर जीवन काल में एक बार लांछन लगता है और बहुत ज़बरदस्त लांछन लगता है, तथा वैसे व्यक्तियों को किसी भी गलत काम से दूर रहना चाहिए। चंद्र शुक्र चतुर्थ में रात्रि के बलि माने जाते हैं। आइए आगे चर्चा करें।
सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं और लग्न में दिग्बलहीन हो जाते हैं। यह मिला जुला फल देते हैं। मैं आपको पहले ही शनि के बारे में बता चुका हूँ। संध्या काल का प्रतिनिधित्व करते हैं शनिदेव। दशम में सूर्य और मंगल दिग्बल प्राप्त करते हैं। दशम भाव में सूर्य देव और मंगल देव दिग्बल प्राप्त करते हैं। दोनों मध्य दिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल या सूर्य मारक या नीच के होकर भी दशम में हो तो एक बार नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देते हैं, पर अपने कारकत्व का दिग्बली होने का ज़बरदस्त रिजल्ट भी देते हैं। तो एक बार नेगेटिव रिजल्ट देने के बाद बहुत शुभ फल देते हैं। जैसे सूर्य दशम में नीच के हो जाएं तो पिता संबंधी या मान सम्मान संबंधी बहुत ज़बरदस्त परेशानी एक बार होगी आपको, लेकिन सरकारी नौकरी फिर भी यहाँ दे देंगे आपको। मंगल देव और सूर्य देव कोई हो दोनों में से, तो फिर भी आपको यहाँ सरकारी नौकरी दे देंगे। और अगर सूर्य यहाँ अकेले भी बैठे और ग्रहों की स्थितियाँ ठीक हैं तो यह सरकारी नौकरी देने में सक्षम हो जाते हैं। अगर नीच के भी हो जाए यहाँ पर तब भी एक बार नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यह अपना दिग्बल होने का प्रभाव देंगे। उसी तरह मंगल की भी स्थिति यही बनती है। तो मित्रों, यह कुंडली का अकाट्य सत्य है जो मैंने अभी आपको बताया। दिग्बली ग्रह इसी तरह अपना प्रभाव देते हैं। यहाँ शनि के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दिग्बली ग्रह का यही है कि अगर नीच का भी होकर दिग्बली हो तो एक बार अपने नीचता का फल देता है, लेकिन अपने दिग्बल का फल भी आपको 100% वह देगा और देगा ही देगा। ग्रह जहाँ दिग्बली होता है वहाँ से सातवें भाव में दिग्बलहीन होता है, और जितने दूर होते जाएगा अपने दिग्बल भाव से वह कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको दिशा भी बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अगर आपकी कुंडली में दिग्बली ग्रहों का शुभ फल नहीं मिला है तो आप यह मत सोचें कि आपको उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा शुभ फल किसी ना किसी टाइम में यह ग्रह आपको देगा और उसका बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी दिग्बली ग्रह दोस्तों, जैसे मान लीजिए सूर्य मंगल हैं, कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली हो और मारक भी हो और दोनों में से कोई यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बैठे तो बहुत अच्छी बात है। एक भी बैठे हुए हैं दिग्बली होकर और मारक होकर बैठे हैं, लेकिन दिग्बली हैं तो क्या करेंगे कि एक बार आपको थोड़ी बहुत परेशानियां कहीं ना कहीं देंगे। खास करके मित्रों, अगर कुंडली में मारक हो तो उस तरह की परेशानी नहीं आएगी। अगर नीच के भी हैं तो ज़्यादा परेशानी आएगी एक बार वो भी, लेकिन मारक होकर यहाँ पर बैठे हैं तो क्या करेंगे, आपको एक ना एक दिन इनके दिग्बल होने का प्रभाव मिलेगा। आपको सुख सुविधाएं, मकान, वाहन, इन सब चीज़ों का आपको फल जरूर देंगे। सरकारी नौकरी का भी लाभ दे देंगे आपको। तो यहाँ मारक ग्रह भी दिग्बली हो तो बिल्कुल 100% रिजल्ट देता है। कब देगा यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। अगर नीच के भी हो तो एक बार नेगेटिव बेजोड़ रिजल्ट देता है, इसके बाद अपना शुभ फल दिग्बल होने का देता है। तो मित्रों, यह रहा दिग्बली का आज परिभाषा मैंने समझाया। अगर 2 या 3 कोई ग्रह आपके कुंडली में बैठे हुए हैं दिग्बली होकर तो मान के चलिए ये एक बहुत बड़ा राजयोग कारक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।